फोर्स कमांडर छुट्टी में हमारे सर मैं अपना फोर्स कमांडर बाकी के लिए सर जो ब्रिगेडियर रांगी, ब्रिगेडियर आजकल जिनको फोर्स 1 बोला जाता है, ही वॉज ऑन लीव। जो अपना मेजर जनरल ऑप्स होते हैं, आईजी ऑप्स, he was giving lecture in Mussoorie in some IAS और IAS academy। तो 2 तो नहीं थे जो ऑपरेशन के मेन कोऑर्डिनेटर थे। तो अब आप हेडक्वार्टर में पूछ रहे हो, हेडक्वार्टर जिससे भी पूछ रहा है दिल्ली में या अपना सेंटर में, कोई किसी को नहीं पता है कि NSG नाम की कोई चीज़ है जिसको अभी यहाँ से उठा के हम बॉम्बे भेज दें। ये डिसाइड करते करते उनको 7 के 12:30-1 बज गए और हम यहाँ जंप कर रहे हैं। अच्छा, और हम क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड हैं, हम सभी, अब आज की तरह थोड़ी आप सिविल में बैठे हो कुछ भी बोल सकते हो। उस समय तो आप बैठे हो, आप यू आर अंडर अ कमांड, तो आप अपनी राइफल उठा के तो दौड़ नहीं सकते हो कि भाई मेरे को ले जाओ, भाई मैं जाता हूँ बॉम्बे। तो यू आर ऑल्सो वेटिंग, आप वेट कर रहे हो कि भाई आएगा आएगा। तो 12:30-1 बजे तक वो प्रीशियस टाइम जो है, इनिशियल गोल्डन पीरियड जो है, अब ये लूज हो रहा है। और ये सुबह मेरे ख्याल से मॉर्निंग, अब नाउ दे आर वेटिंग फॉर द एयरक्राफ्ट में लोड हो गई। एयरक्राफ्ट लोड होने में 15-20 मिनट लगते हैं। हाँ, ये पहुंच के एयरक्राफ्ट में लोड हो गए। लोड होने के बाद अब ये बैठे हुए हैं। ओ ऐसा क्यों? अब बैठे हैं क्योंकि कोई ऑर्डर्स नहीं आए। हाँ, जो हेड ऑफ द NSG हैं अपना IPS दैट टाइम में मिस्टर दत्त सर, वो DG NSG, ही इज इन द एयरपोर्ट। वो वेट कर रहे हैं होम मिनिस्टर का। मिस्टर पाटिल थे, मिस्टर हाँ पाटिल। अब उनको आना है, ही हैज टू लीड द NSG टू मुंबई। अब ये एक इस ऑपरेशन की बड़ी अजीब सी कहानी है कि जो ट्रुप्स जिन्होंने ऑपरेट करना है, जिन्होंने जाना है, रात भर सोए नहीं है। रात भर अभी तो पूरा दिन से नहीं सोए हैं। हम तो आदमी तो 9 बजे 9:30 बजे सोएगा ना, 10 बजे। हम तो पिछली रात सोए हैं। 25-26 की सुबह उठे हैं हम लोग, ट्रेनिंग करी है, PT करी है, BPT करी है, थके हुए हैं। जो आपका चार्ज है वो ऑलरेडी शाम तक कम हो चुका है। अब आप सारी रात तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और 27 की सुबह आप वेट कर रहे हैं IL में लोड होने के बाद, वेटिंग फॉर होम मिनिस्टर टू कम, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सर, क्योंकि जिन लोगों का काम नहीं है, होम मिनिस्टर ने थोड़ी लीड करना ऑपरेशन की, यहाँ से जाओगे, एंट्री यहाँ से करोगे, सिचुएशन ये है। होम मिनिस्टर के लिए एक अलग एयरक्राफ्ट, छोटा बाद में अलग से आ सकता है। ARC में 50 एयरक्राफ्ट ने, वो सिविल फ्लाइट ले सकता है, कि दूसरी चीज जा सकता है। आपने ट्रुप्स को तो सीधे लॉन्च करना चाहिए ना। तो ये एक पहली यहाँ पे बड़ी एक मिस्टेक है। जो दूसरी मिस्टेक कहूँगा, पहली मिस्टेक तो ये हो गई कि NSG को कॉल करने में आपने शाम को 9:30 से डिसीजन लेने में रात के 12-1 लगा दिए। और दूसरा ये जो आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे द लॉस ऑफ लाइफ, वहाँ तो बॉडी गिरती जा रही है ना। यस सर, जितनी लेट आप पहुंच रहे हो उतनी बॉडी गिरती जा रही है, उतना टाइम उनको मिल रहा है, उतना वो मार रहे हैं। उनका काम क्या टेररिस्ट का मारना ही है। और तैयारी उतनी ज्यादा हो जाएगी सर। 166 जितनी जल्दी आप जाके उनको इंगेज करोगे, उतनी जल्दी उनका आपके ऊपर अटेंशन आएगा और दोनों इंगेज। चाहे आप टेररिस्ट को कभी भी मारो, लेकिन जैसे ही मूवमेंट आपने कांटेक्ट कर लिया उनके साथ, तो उसके बाद वो सिचुएशन नहीं रही ना कि वो किसी सिविलियन को मार रहे हैं। करेक्ट। अभी तो फ्री हैं, इस कमरे में घुस रहे हैं, उधर CST में निकल रहे हैं, रोड में मार रहे हैं। तो ये जो डेथ टोल थी वो थोड़ी कम हो जाती, शायद। होता क्या नहीं होता, बट जो मैं सोचता हूँ, जो प्रोफेशनली गलती हुई है वो मैं बताता हूँ। खैर ये पहुंच गए, ये चल दिए। जब ये लोग उड़े वहां से अराउंड 5 o'clock, उस समय मेरे को बोला कि CTTF-2 भी लेके आओ। अब मैं CTTF-2 तो मेरे पास है ही नहीं। CTTF-2 70-80% तो चलेगी CTTF-1 के पास। अपना BPJ भी मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि लाओ भाई बाकी सामान निकालो। अब वो CTTF-3 वाला सामान जो है वो इकट्ठा हो रहा है। इवन ये था कि हमारे पास ट्रुप्स पूरे नहीं थे, तो फिर 52 को बोला गया कि भाई आपके जितने स्काई मार्शल हैं
जो 51 के उनको डाउन करो, और वो 51 के जो स्काई मार्शल, उन दिनों क्या होता था, 52 प्योरली स्काई मार्शल अकेले नहीं करती थी, सर यस 52 के भी पार्ट स्काई मार्शल में जाते थे। तो 52 को उनको बोला भाई एयरपोर्ट में आ जाओ एआरसी में। उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होता आप सोए तो ओरिएंटेशन की तो बाद में बात करूंगा, ओरिएंटेशन की बात तो बहुत बाद में आएगी, इसलिए आएगी बाद में कि अभी तो वेपन, उसके बाद तो MP5 भी नहीं है ना, है सर, वो तो पिस्टल लेके जा रहा है। वो तो पिस्टल लेके जा रहा है, और किसी के पास वो MP26 है, वो हाँ छोटी वाली नहीं वो। और वो लेके कोई पिस्टल लेके कोई लेके स्काई मार्शल सुबह एयरपोर्ट में मेरे सामने। अब मैं यहाँ से बाकी MP5 लेके इकट्ठा करके ना, कोच से सारी MP5 लेके इकट्ठा, अब वो ना उस वेपन के संग जीरो है, ये बात समझने वाली है कि मैं उस वेपन, मेरे को कोई भी AK-47 दे दोगे, मैं थोड़ी उससे फायर कर लूंगा, एटलीस्ट आई विल बी कंफर्टेबल विद इट ना। पहले मैं फायर करूँ, जीरो करूँ, मेरी अपनी आदत होगी, उसकी साइट कहाँ पे लगाता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरे बॉडी के संग उसकी एक कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन तो है ही नहीं। और कोई वर्दी में, अच्छा कुछ थे अभी जिनका अभी बलिदान नहीं हुआ था वहाँ, जो मतलब प्रोबेशन क्लियर, प्रोबेशन वहाँ से अपना ट्रेनिंग सेंटर से आके प्रोबेशन कर रहे थे, यूनिट के अंदर कर रहे थे, अभी कर रहे थे। वो ऑफिसर थे 3-4, वो और उनके संग जवान, वो कॉम्बैट ड्रेस में थे, उनके बाद डांगरी भी नहीं थी काली, अभी उनकी स्टिच होनी थी, नंबर 1 लगती है तो वो बलिदान परेड होता है, बलिदान परेड होता, तो वो तो अभी दूर थी बलिदान परेड, अभी तो उनका रगड़ा चल रहा था। तो वो खड़े थे हेलमेट नॉर्मल लगा के। अब वो फोटो भी अगर आप देखोगे तो शर्म आएगी आपको, क्योंकि ट्रेनिंग में तो वैसे ही हेलमेट पहनेगा आदमी, थोड़ी अच्छी हेलमेट देंगे उनको, वो वैसे लगा के टेढ़ी मेढ़ी। CSD वाला, उसको पता ही था, दूसरे दिन स्टॉक क्लियर कर रहा था, वो इकट्ठा होके वो लाइन में खड़ा था पीछे, फैमिली वेलफेयर सेंटर स्कूल है ना, ये सारे MT के ड्राइवर, चलो इकट्ठे कर दें, कमांडो तो कमांडो है। अब ओरिएंटेशन यहाँ शुरू हुआ ARC में, सबको लाइन से खड़ा करने के बाद फिर वहां बनाई मैंने हिट, ये बनेगी नंबर 1 हिट। अब देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। CTTF2 जो मेरे संग जा रही है, उसमें अगर आप इसको प्रोफेशनली देखो तो उनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है।